गाइस, क्या आपको पता है कि गूगल 12वां सर्च इंजन था। इससे पहले 11 सर्च इंजन आए और चले गए, लेकिन आज भी गूगल का ही नाम है। इसी तरह से आईपैड भी 12वां टैबलेट था। फेसबुक 10वीं सोशल नेटवर्किंग साइट थी। टेस्ला वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने इलेक्ट्रिक कार बनाई, और अमेज़न भी वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। इससे पहले बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन आज इन्हीं का ही नाम है। कहने का मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले शुरू किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि जब मार्केट तैयार था, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, तो किसने सही तरीके से शुरू किया। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंडिया में तो गुजरातियों का धंधे में कोई सानी नहीं है, लेकिन गुजरातियों ने यूएस यानी कि अमेरिका में भी धंधे में झंडे गाड़ रखे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के 42% होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं, और उसमें से भी 70% पटेल कास्ट से आते हैं। यानी कि अमेरिका के 53,000 होटलों में से 21,000 होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं। उसमें भी मजे की बात यह है कि जिस पहले गुजराती ने अमेरिका में होटल खरीदा था, उनका नाम था कांजी भाई देसाई, और वो एक इलीगल इमिग्रेंट थे, यानी कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे थे। कमाल के है ना ये गुजराती। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साल 2011 के केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार आपको जरूर याद होंगे। आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार की आखिर ये हालत हुई कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूं। उसका सबसे पहला रीजन है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जिनकी उन्हें समझ थी ही नहीं, और उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। दूसरा, वो हर महीने 50,000 रुपए के करीब डोनेट करते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी इस चीज का फायदा उठाया और उनके साथ पैसों की चीटिंग करी। और तीसरा, उनके नए नए पैसों की वजह से बने दोस्तों ने उन्हें बुरी आदतों में ढकेल दिया, और इस वजह से उनकी यह हालत हुई। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालने में दिमाग लगता है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये विटामिन ई के कैप्सूल्स बड़े काम की चीज है। इसे अलग अलग तरीके से यूज करने पर आप अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो विटामिन ई के कैप्सूल्स को एलोवेरा के साथ मिक्स करके हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज करने पर आपके चेहरे पे और ज्यादा ग्लो आने लगता है। दूसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपनी स्कैल्प और हेयर पर लगाने से आपके हेयर चमकने लगेंगे। और तीसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को बादाम के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप अपनी आंखों के नीचे लगाते हैं तो डार्क सर्किल चले जाएंगे थोड़ी दिनों में। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं जो कि सेब में नहीं होते। तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथ ही है। गाइस, आपको दोनों फैक्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।